chapter 3 verse 26. The wise should not create discord in the intellects of ignorant people who are attached, जिन्हें फल चाहिए, fruitive action, by inducing them to stop work, rather by performing their duties in an enlightened manner. They should inspire the ignorant also to do their duties. ड्यूटी कौन सा होता है? जो आवश्यकता होती है, मैं मेरा से ऊपर उठ के। ड्यूटी कौन सा होता है? जो तुम्हें वहां तक पहुंचाए, सत्य की ओर लेके जाए, क्योंकि सत्य के अलावा कुछ है नहीं। ना गुरु ग्रंथ साहब में है एक मूर्त अनेक दर्शन, कीने रूप अनेक, खेल 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 खेलन, अंत को फिर एक। मिट्टी को मिट्टी हो जाना है, पदार्थ है वो। मिट्टी को बुलेखा ही मिट्टी का सबसे बड़ा प्रॉब्लम है। तो ड्यूटी क्या है? सत्य के खिलाफ, सत्य के लिए काम करना, जो सही है वो करना, वो है ड्यूटी। रोटी कमाना तुम्हारी ड्यूटी नहीं है। रोटी तो कुत्ता भी खा लेता है, प्रकृति ने उसकी व्यवस्था की है। एक कीड़ी की भी व्यवस्था की है, कीड़ी भी भूखी नहीं मरती। हाँ, लालच किसी का पूरा नहीं होता। इमैनुअल कैंट बोलते ना, If you give a man everything, at that moment everything will not be everything. दुनिया के 8 बिलियन बंदे को मार दे, तेरे को पूरी धरती दे दे, तो फिर भी सेटिस्फाई नहीं होगा। तो $1 मिलियन कमाने की बात कर रहे, $1 मिलियन कमा के तो सेटिस्फाई हो देगा? पूरी दुनिया की इंसानों को खत्म कर दे, पूरी धरती तेरी, तो फिर भी सुखी नहीं होएगा। ये फैक्ट है। क्यों? चंगेज खान और सिकंदर द ग्रेट जिसको बोलते हैं, उसके एग्जाम्पल तेरे सामने है, तो फिर नहीं समझता। मौत बड़ी खतरनाक चीज, इसलिए बोलते हैं मौत याद रखो, मौज साथ रखो। अंदर तक समझना पड़ता है उसको। बुद्ध को बाहर नहीं जाने देते। बुद्ध ने मरा हुआ बंदा देख लिया एक बार, बुद्ध बोलते सब मरते हैं क्या? बंदा बोलते हाँ सब मरते हैं। बुद्ध बोलते मैं मरूंगा क्या? बोलते हाँ। तो बुद्ध बोलते हैं मैं कर क्या रहा हूं यहाँ पे। उसके बाद पूरी दुनिया को कहानी पता है बुद्ध ने क्या किया। तो हम ऊपर से बोल देते हैं कि हम समझ गए, ये समझ गए, वो समझ गए, पर अंदर तक बात हो रही है। अंदर तक समझने की, अंडरस्टैंडिंग के लेवल तक। अभी प्लेन क्रैश होता है वेनेजुएला में, पहाड़ से टकराता है। वो प्लेन क्रैश होने से पहले के जो 10 मिनट थे, वो आदमी को अंदर तक हिला देंगे। और उस प्लेन क्रैश में 3 बंदे बच गए। वो बंदे जो बच गए, जिन्होंने मौत को इतना करीब से देख लिया, वो उनको प्रकृति ने समझा दिया, उनको समझने का जरूरत नहीं पड़ा। तो 3 बचे, वो टोटली चेंज हो गए। वो बंदी नहीं रहे जो पैदा हुए थे, वो बंदी और हैं। अब किताबें लिख दी उन्होंने। पहले वो जिस तरह जी रहे थे वो टोटली चेंज हो गया, क्योंकि वो जो 10 मिनट थे, उनको पता चल गया था मौत है, पहाड़ से टकराएगा जहाज, तो बचने के चांस तो 0 है, 0% चांसेस। तो बच गए उसमें से। आम आदमी समझता नहीं है। जिसने मौत समझ ली, उसकी जिंदगी चेंज हो जाएगी अंदर तक। तो डकोसलों से बाहर आ जाएगा, मंदिरों, मस्जिदों, गुरुद्वारों, टेम्पलों से, ये सारे कचरे से बाहर आ जाएगा। वो बंदे ही चेंज हो गए जो 3 बचे थे 300 में से, क्योंकि जो 10 मिनट थे उनको पता चल गया। तो पायलट ने बोल दिया था कि भाई पता चल जाता है कि 10 मिनट बाद कहानी खत्म, नील बटा नील। तू किसी का भाई नहीं, तो किसी की बहन नहीं, 10 मिनट बाद तू लाश है, तेरी लाश भी नहीं मिलेगी। नीचे खाई है, वो आगे पहाड़ है। तो वो 10 मिनट, और उसमें जो बच गया वो लकी होता है। वो भी चेंज हो गया आदमी, वो रहा ही नहीं। आदमी डिफरेंट है। वो नाम भीम, कहां पे पैदा हुआ, क्या हुआ, वो पूरी तरह बंदा, तीमी, जनानी, जनावर, वो इन 2 सबसे ऊपर चला गया। वो चेतना हो गया। उसको प्रकृति ने समझा दिया। पर हर किसी का जहाज नहीं टकराता, और हर कोई बचता नहीं, इतना लकी नहीं होता। और बुद्ध जितनी करुणा किसी में नहीं होती कि दूसरे की लाश देख के समझ जाए कि ये है औकात। तो फिर जिंदगी चेंज। तो फिर आदमी किसको इज्जत देता है? सच को। सत्य को जीवन में लाना होता है। सत्य का कोई सब्स्टिट्यूट नहीं है। सत्य के स्थान कोई नहीं ले सकता। ना कंज्यूमरिज्म, ना कोई औरत, ना कोई मर्द, ना कुछ भी नहीं। ना कोई रिश्ता, ना कोई नाता। सत्य था, है, रहेगा। और उसके अलावा क्या है? बार बार बोलता हूं, सब लेखा। कबीर जी का एक ही बात याद आती है, वो खत्म कर देते हैं, जो मन से ना उतरे माया कहिए सोए। तो सब माया है तुम्हारी, जो भी तुम्हारे मन में आ रहा है।
और काल भी जब माया है तो काल भी माया है। जेती मन की कल्पना काल खावे सोए, खत्म। ये तो मौत बोलते हो, मृत्यु बोलते हो, डेथ बोलते हो, वो ही माया ही है। अहम को लग रहा है वो सत्य है, पर सत्य की परिभाषा क्या होती है? चेंजलेस है, टाइमलेस है। तो अहम तो एक सेकंड में नहीं लगता बदलने में उसको, तो गिरगिट से जल्दी रंग बदलता है अहम तो क्या है एब्सोल्यूट ट्रूथ? और वहां तक जाना कैसे? नेति नेति, कोई मंजिल नहीं होती। ये नहीं कि मैं पहुंच गया, अरे पहुंचने वाले खत्म होना था, बोलने वाला बचना नहीं था। एक बाप बोला मैं तो पहुंच गया, तुम भी आ जाओ मेरे पीछे। अरे बोलने वाला बैठा है अभी तेरे अंदर जो बता रहा है मैं तो पहुंच गया, वहां पे तो मौन है, वहां बोलने वाला नहीं रहता। बोलने वाला रहा है और पूर्ण तौर से पहुंच नहीं सकता जब तक देह है, जब तक ये मन है। ये तो रोज की लड़ाई है खुद के साथ, अपने नफ्स के साथ। अगर कोई बोलता है पूर्ण रूप से मैं तो पहुंच गया, अरे मैं तो बचा हुआ है, तो पहुंचा कहां? तू तो घंटा नहीं पहुंचा, तू तो 1-1/2% नहीं पहुंचा, पूरी बात ही मैं की है। तू बोलता है मैं को लेके पहुंच गया तो वहां पे जो सत्य है वो भी माया है, क्योंकि वहां मैं पहुंच गया। मैं झूठ है, और झूठ सच के सामने टिक नहीं सकता। झूठ सच के सामने जाएगा तो खत्म हो जाएगा। तो ऐसा द्वंद्व चल रहा है।